गाइस आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन में। और आज हम लेके आए धुरंधर 2 मूवी के सीन 7 का रिएक्शन। और ये मूवी में ना अब हमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले बहुत हमजा जो है पहले पावर में आना चाह रहा था, बट अब वो धीरे धीरे सबको क्लियर कर रहा है जो उसे परेशान कर सकता है। सो देखते हैं आगे क्या होगा। तो आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। लियारी गैंग वॉर के साजबाज उजैर जान बलोच पे किडनैपिंग, दहशतगर्दी और कत्लेआम के 36 के 36 केसेस में ये कोर्ट उन्हें गुनहगार करार देती है। ओले कोर्ट उजैर बलोच को इन जुर्मों के लिए 12 साल कैद तन्हाई की कड़ी सजा देती है। ओहो कैद तन्हाई पर 12 साल की सजा कैद वो नहीं हुई, कड़ी नहीं हुई, कितने 36 मर्डर के लिए। टीवी, एसी, सोफा, घर का खाना, कत्थी मसला सब मिल जाएगा। वाह वाह, सब्र कर, ज्यादा देर नहीं रहेगा तो अंदर। भाई ये तो मेरा जान लगा दूंगा तुझे निकलवाने के लिए। जमील का खून आ चुका है इनके अंदर। अब वो बात मानने के अलावा कर भी क्या सकते क्या हैं। करे? उजैर का सारा ऑरा माइनस हो चुका है अब। जेलर साहब, ध्यान रहे मेरे भाई को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी सलामती आज से आपके जिम्मे है। शुक्रिया रो। वो फ्रेश नोट्स। चैप्टर 5 अननोन मैन। MEN था। हाँ तो और लोग हैं ना। और लोग They said that they wanted justice for the soldiers killed in Uri attack. Justice. The government gave the army a free hand. बीच बीच में ये लोग मोदी जी को भी हाईलाइट कर ही रहे हैं। फैंसी कार्स। ओ वॉशरूम को यूज कर रहा है कोई है? ऑलरेडी। तो मुझे वॉशरूम की आवाज क्यों आई थी? तो सामने ही बैठा है। ओह फाइनली। हेलो हेलो बंसल सर। हाँ वॉशरूम यूज ये कर रहे गए थे। आलम के बारे में सुना? बहुत वक्त हो गया था, सोचा तुमसे मिल लूं। यालिना और जायन कैसे हैं? ओह ठीक है। यालिना का बताएंगे कि उसको पता है। न्यूज़ देखी? सर्जिकल स्ट्राइक। भारत में हवा बदल रही है। जावेद खनाने का भाई अल्ताफ खनानी पकड़ा गया यूएस में। खबर मिली मुझे। और इससे पहले तुम्हारा आखिरी इंटेल हम तक पहुंचता, नेपाल के थ्रू 11,000 करोड़ का फेक करेंसी इंडिया घुस चुका था। और 60,000 करोड़ घुसने के लिए तैयार है। 60,000 करोड़ किसे कहते हैं भाई? नेपाल में याकूब अंसारी, दाऊद का खास है। वही सारा पैसा काठमांडू से अतिफ अहमद को पहुंचा रहा है, जो बुचरीज के थ्रू यूपी इलेक्शंस और टेररिज्म फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ओह यूपी में कभी किसी ईमानदार को कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। ये सारी फेक करेंसी घुस जाने के बाद तो बहुत ही मुश्किल है। अभी के बाद गवर्नमेंट के सख्त ऑर्डर्स हैं। ये तो मुझे बहुत फेक लगा। टेररिज्म का फाइनेंस नेटवर्क। इसलिए हमने यूएस और मिडिल ईस्टर्न देशों से दोस्ती करके पाकिस्तान को फाइनेंशियली आइसोलेट करने का प्लान किया है, ताकि मतलब? उनकी फ्रंटिंग के सारे रास्ते रुक जाएं। मतलब आइसोलेट करें इंटरनेशनली पाकिस्तान पाकिस्तान को। पूरी एक्सपोज हो दुनिया के साथ जाए। मिलाने का वक्त आ रहा है। हाँ और हमजा, तुम्हें यहाँ बुलाने का असली मकसद बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था। हाँ पड़ोस में रहते हैं, गूदे भर का जोर लगा लो, हाँ वो बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। अच्छा। अब बिगाड़ने का वक्त आ गया है। ओह आज से यू हैव अ फ्री हैंड। फ्री हैंड। फ्री हैंड दे दिया यार। हौसला, ईंधन बदला। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। ओह वाओ। बदला।
JIC है सर हमजा का दिया हुआ इंटर करेक्ट था 60,000 करोड़ की फेक इंडियन करेंसी का पहला कंसाइनमेंट कराची से नेपाल 15 नवंबर तक पहुंच जाएगा। यस सर। इतने साल से जो भी इंटेल और इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठे किए हैं ना, कीप दैट रेडी। मैं जाकर PM और HM को ब्रीफ करता हूँ। मोदी जी भी आएंगे मूवी में। बंसल, हमें शायद ऑपरेशन ग्रीन लीफ अभी करना पड़े। Really? We'll have to figure out something. हरा पत्ता। हमारे पास कोई चारा नहीं है। क्या रही हो? ऑपरेशन 1 नवंबर 2016 डिमोनेटाइजेशन। नोटबंदी। यस रात्रि को 12 बजे ओ से भाई 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी तो क्या ये ये रीजन था क्या नोटबंदी का? ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ पहले दिन सबको अच्छी लगी थी उसके बाद किसी को अच्छी नहीं लगी। मैं ऋषिकेश में बीच सड़क पे न्यूज़ सुन रही थी। दिया हरामजादों ने। पहले दिन सबने ये बोला था, अगले दिन से सबने अपने CA से पैसे इधर करवा लिए थे। करना पड़ेगा। हेलो चुप हो जाओ ये लौड़ो साला चाय वाला घुस के पड़ गया हमारे अंदर यार वो पिट किए जा रहे हैं देख रहे हैं फोटो बात कर रहे हैं चप्पल ला वापस चप्पल लाओ वापस। एक बात समझ लीजिए यूपी गया हमारे हाथ से हार जाएंगे इलेक्शन बाकी अल्लाह ही मालिक है समाज विरोधी तत्वों के पास भाई मौजूद मोदी जी का हेयर स्टाइल कितना 500 कूल है। रुपए 1,000 था। रुपए के पुराने हाँ नोट जवान लग रहे हैं काफी। अब केवल कागज के एक टुकड़े टुकड़े के हैं। समान रह जाएंगे। यार इसकी ये बैंड रीजन बज मैंने गई। तो नहीं सोचा था ये रीजन होगा। जो संपत्ति ये रीजन उन लोगों ने भी नहीं सोचा है। उनको मूवी देख के पता लगा होगा। हाँ। खबर क्यों नहीं थी 60,000 करोड़ है दाऊद भाई का 500,000 के नोटों में मैं बर्बाद हो जाऊं मेरी मदद कीजिए और दाऊद भाई से मेरी सिफारिश कीजिए चलो हो गया भाई हाथ जोड़ लिए। हेलो भ्रष्टाचार काला धन और जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं सामान्य नागरिक खत्म। लड़ रहा है उसको इससे ताकत जरदारी ब्रदर्स फिनिश्ड। बेचारा जावेद भाई पता सबको नहीं। फोन कर रहा है। जावेद भाई सब खैरियत हमसा इस मोदी ने मुझे क्यों नहीं छोड़ा यार 60,000 करोड़ है दाऊद का कुछ करवाए तेरे पास तो हर मुसीबत का कोई ना कोई रास्ता होता है ना जावेद भाई आप परेशान मत हो हम सब संभालेंगे आप फैक्ट्री में हो हाँ अकेले हो तो एक काम मारने पहुंच जाएगा ये। फैक्ट्री में ही मारता है ये। और पहुंच भी गया। बड़ी जल्दी पिछले को दूध की फैक्ट्री में मारा, ये एंड दे दिया है ना अब। इसको इस फैक्ट्री में मारा। ऐसे ही डेविल वॉक करके आ रहे हैं। कीमत दिलवाऊंगा यही सब है या और कुछ भी ये तो आधे से भी कम है बाकी ऊपर छत वाले कमरे में रखे दिखाओ सब दिखा रहा है बेचारा। स्टैश के स्टैश ना नकली इतना पैसा। पूरा बिजनेस ही इसमें बना लिया था। दूर से मैनहट्टन लग रहा है। वो बिल्डिंग्स लग रही है। एक नोट रख लिया। आपको 25 साल की सजा सुनाई है अमरीकियों ने चारों तरफ से बुरा वक्त चल रहा है हमजा क्या लाइटिंग है। ऐसी ऐसी लाइटिंग में नॉर्मली मैंने कुंफू फाइट देखी है। एक बार इस नोटबंदी के चक्कर से निकल जाऊं फिर इन साले हिंदुस्तानियों की तो ऐसी हालत करेंगे कि कैसी हालत करेंगे ओ
कैसी? आखिरी सिगरेट है। ओह पी ले चुपचाप। गया इत्मीनान से पीना। गया मत ही पियो, रुक जाओ, चलने दो। नहीं पीने देंगे। अरे आखिरी भी नहीं पीने दी। सीपी कोला कौन सा ब्रांड है? लाइक ये पूरा रेड कैसे उनका एक विलनिश आर्क दिखा रहा है। खुद के ओ जब तुम सब मेरे देश को नोच के खा रहे थे, कितनी बार ख्याल आया कि तुम सबको जान से मार के खत्म कर दूं, पर अब सोच के लगता है कि वो सच में सही वक्त नहीं था। सही वक्त अब है, अब है। सुट्टो फेंक दो। गया और इनको लगेगा ये बर्बाद हो गया, इसलिए उसने खुदकुशी कर दी। हाँ आज चिपक जाएगा भाई। आ बिजली से तो यो। ये धुरंधर का पोस्टर। वो आतिशबाजी वाली मौत हुई है। अच्छा ये जरदारी नहीं है, खनानी ब्रदर्स है। सॉरी सॉरी। आग लगा दी। ऑफ कोर्स। अब ऐसे पॉइंट था नहीं। आतिफ अहमद हेयर हाफ बॉल्ड। 1963। मैं भी वही पढ़ रही थी। Now it's for you to think what will happen अगर इतना फेक करेंसी स्टेट और देश में आ जाए तो लॉ एंड ऑर्डर का इस पे क्या एप्लीकेशन पड़ सकता है? अरेस्टेड। इसका वही लाइव वाला ही दिखाएंगे। इलाहाबाद में पुलिस ने अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया है for changing to nearly 200 bank accounts as well as 50 shell companies. All of cash transactions worth more than 50 crores have also been unearthed as a result of these searches. ये क्या? ये किसने बनाया हुआ किसने मैप? बनाया? अरे ओमर। ओमार भाई कंट्रोल। मेरे ख्याल से वो उमर है, ओमार नहीं है। इसको मेडल लेना ही है। ओमार। अब ये कौन है? कौन आ गए? शाजिया शाजिया बानो। बानो। व्हाट? शाजिया बानो तो वो है जिसने हक मूवी का What? यामी गौतम। ये कहाँ से आ गई भाई? और ये असली क्या साथी नाम? बीवी। ये हक मूवी प्रमोट हो रही थी क्या? क्या बात है यार। क्या है ये? आपने डॉक्टर साहब से कंप्लेंट की, ज्यादा तकलीफ हो रही है तो दवाई दे रही हूँ, आराम भी मिलेगा और नींद भी लंबी आएगी। लंबी नहीं। हमेशा के लिए सोने वाला है। पूरे खून में मिक्स हो रहा है। हो गया मेरा काम। अरे भाभी जी नमस्ते। मुझे लगता है पाकिस्तान में इंडियन सिटीजन कम है। ओ पाकिस्तान सिटीजन कम है, इंडियन ज्यादा है। हाँ। गया। इतना स्लो डेथ मिल रहा है। टेरर फाइनेंसिंग के सरगना अब्दुल रहमान मक्की की अचानक दिल का ओह। दौरा पड़ने से शुक्रवार को लाहौर में दिल हल्की रोटी। मौत हो गई है। लग रहा है अपनी लिस्ट कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट सरसों का साग मरेगा। पर वो कितना ऐसा फास्ट कर रहा है, वैसे गैप भी नहीं ले रहे कोई। बोल दिया ना, अब तो फ्री हैंड दे दिया। सीधा। मेजर इकबाल को शक नहीं जाएगा एकदम से लोग मर रहे हैं तो? पर ये नहीं कर रहे ना, शक किस पे जाएगा? मतलब ऐसे कौन कर रहा है ऐसा? एक इंजेक्शन ने मरा, एक बाइक पे किसी ने मार दिया, तो हमजा का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। हाँ। इनको भी मार दिया भाई। जो कि दाऊद इब्राहिम के करीबी है, उनकी आज 2 अज्ञात लोगों ने लाहौर के एक पार्क में गोली मार के नारकोटिक स्मगलिंग। चलते फिरते गोली मार देते हैं। प्लानर ऑफ जयपुर ब्लास्ट। ओह वही अननोन गनमैन। ओ भाई नमाज कंप्लीट। आ रही है एक हैरत
अंगेज खबर, लश्कर-ए-तैयबा कमांडर अबू कासिम का हुआ बहरैनी से कत्ल। कमांडर बहुत ही पतला सा लग रहा है। फूल का खर्चा नहीं करना पड़ा होगा। दाऊद मलिक। एक एक करके सब खत्म। दो अज्ञात लोगों ने आज एक लिफ्ट में गोलियों से छल्ली कर दिया। ओह सीसीटीवी फुटेज। कौन रह गया और? अच्छा इसे समझ आ रहा है। सब समझ रहा है। हाँ। और मेन प्रॉब्लम ये है कि इसको नहीं पता है कि इसको सब पता है। भाई उसको चैन से खाने तो देते। ओफो सबको साफ कर रहे हैं भाई। किसकी जानिब से हो रहा यही जिंदा है। यार इन अजीम मुजाहिदीनों का खात्मा। देखना ये भी होगा कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही इस फहरिस्त में अगला नाम किसका होगा। इनका तो साहब तो भी इनको भी मारना था ना। इनको भी मारना था। कौन करवा रहा है? नहीं बुड्ढू साहब, इन कुत्तों का नामो निशान नहीं मिल रहा। मेरी भी बात समझ। अब मैं क्या करूं? कैसे भी उन्हें पता लग जाएगा और वो मुझ तक पहुंच जाएंगे। आप मेरे घर आकर मेरे रुको। हिसाब से इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने लश्कर तैयबा वाले भाइयों से दूरी बनाएं। ओले इसको प्रोटेक्शन से दूर करवा रहा है। इसे में समझदारी होगी। बाकी मेरे जहन में एक जगह है। हाँ, दूध वाली फैक्ट्री। दूध वाली फैक्ट्री। अरे जेल में डाल शेखपुरा। ओ वो बंदे को तो पैसे दिए थे, वो तो मार देगा। अब मतलब समझ आ रहा है मेरे को फ्री हैंड का। नीचे से मारेंगे। अरे यार सीधा बिना पैंट के। कब तक मुझे यहाँ पर सड़ना होगा? परेशानी के कारण मेरा जिया बताशे डायबिटीज। नहीं आ रहा है। जिया बताशे। शुगर कभी बढ़ शुगर रहा है, लेवल कभी घट रहा चेक है। करा अभी तो। चलो कर दो इनको, आराम दे दो। कैसे हो सकता है कि इन कातिलों के बारे में किसी को भी कोई दो मालूमात ना हो? जैसे इतने साल तुम लोगों की मालूमात किसी को नहीं थी। ओह अब ये सिलसिला जारी रहेगा बुड्ढू साहब। चलो गुड बाय। और इसका ये बहुत अच्छा है, हमजा पता है लास्ट में रियलिटी बता के मारता है। हाँ क्या कहा था तूने 26/11 के वक्त? क्या कहा था? गजवाए हिंद बम्बई से शुरू होगा। ओह हो गया भाई, खुद का हो गया। हाई डोज। ये कहाँ डाल रहे हैं? अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। दिल का दौरा सडनली। ये हर सुबह इनको गुड न्यूज मिल रही है। जहीर जहूर। अच्छा जहूर बाकी है। वही IC 814 वाला। हाँ ये इसे तो मतलब थोड़ा पर्सनली अच्छे से मारना। इसे तो जय हिंद भी नहीं बोला था। हाँ अरे किसी को बोलने भी नहीं दिया था। हाँ हाँ वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है। पीट दिया। ये रिजवान अच्छा है यार। शाबाश। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृतो मूर्छियमामृतात्। फॉर अ सेकंड मेरे को अर्चना जी लगी वो। अरे बेटे जी मुझे जाना है, मुझे माफी जी का। सॉरी बेटा, तुम यहाँ आके बैठो, मैं भी 2 मिनट में आया। बैठो बैठो, आया है। अरे जहूर मिस्त्री। ओहो वीडियो कॉल। ये तो बनता था। पहचाना मैं कौन हूँ? क्या बोला था? हिंदू बड़ी डरपोक कौम है। पहचान लिया। अब याद आ गया। गलती हो गई, माफ करो। ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। माफ करो, गलती हो गई, माफ करो। अरे सुन मेरी एक मदद कर दे यार। क्या? 23 साल पहले मेरी एक बात अधूरी रह गई थी, उसे पूरा कर दे यार। क्या सेंटेंस? बोलो। भारत माता की जय। बोल। अब तो बोल ही देगा, वो नहीं बोलेगा तो बोलना ही पड़ेगा वैसे ही मत, दोनों साइड मत। भारत माता की बोल दिया। क्या बात है। वाओ। इतना ब्लीडिंग दिखा रहे हैं यार। गवर्नमेंट की जानिब
वाले कत्लेआम की फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया है। बताया जा रहा है कि कराची में जाहिद अकुन को उन्हीं की फर्नीचर की दुकान में सर पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। उन्हीं की दुकान। हिंदुस्तानी हुकूमत का इस मामले में शामिल होने का शक है। इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमजा। कैसे याद किया? दाऊद भाई ने मिलने बुलाया। ओह क्या हो गया, सब खैरियत? 9 बजे आ जा, फिर बात कर। ये मुझे स्कैरी लग रहा है। हाँ। ये उमार ने फोन किया है लगता है। चापला। सोच के जाना जरा। आलम भाई की रिंग। इतनी ध्यान ये डीमिथाइल मर्करी है, एक्सट्रीमली पॉइजनस। डीआरडीओ ने इसका एक एट्यूनिएटेड फॉर्मूला बनाया है जो आपकी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हुए धीरे धीरे आपकी किडनी, लंग्स और लीवर को डैमेज करना शुरू कर देता है। अर्ली सिम्टम्स आर सिमिलर टू फूड पॉइजनिंग, ताकि विक्टिम को ये शक तक ना हो दैट दे हैव बीन स्लो पॉइजन्ड। तो ये खुद को क्यों लगा रहे हैं? सेफली लगाया है। अच्छा उल्टा। हाँ, खुद को लगाएंगे तो मर ही जाएगा। पर इसको बैंडेज की क्या जरूरत है? इसको तो ऐसे मार नहीं सकते। ISI का क्या कहना है? हर सूरतों से रॉ का हाथ है। मगर पाकिस्तान में रॉ के लिए करवा कौन रहा है, उसकी छानबीन चल रही है। क्या? जहाँ कभी तकबीर की आवाजें सुनाई देती थी, वहाँ अब भजन गाए जाएंगे। कहाँ पे? भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस का फैसला सुनाते हुए मुतजा जमीन मंदिर के लिए दे दी। राम मंदिर। और सरकार को हिदायत दी है कि एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर की तामीर का इंतजाम करे। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि हर मुल्क आंखें तो की देखो जिम्मेदारी उसकी। होती है कि वो इसी का तो बदले में किया था उसने। खालिद रजा को मारा, भुट्टोई को मारा, और अभी 30 साल पुराने जख्म को खरीद कर इन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान के कई हमले हो गए हम पर, अब जवाब देना ही पड़ेगा। साजिद जी, आजम, मुरीद के वाले लश्कर तोयबा के कैंप की एक खतरनाक टुकड़ी तैयार करो। सरहद के उस पार भेजनी है। इकबाल, तुम निगाह रखना, यूपी वाले अतीफ अहमद को इत्तला कर दो। इस बार 4-5 नहीं बल्कि 40-50 मुजाहिद हिंदुस्तान में दाखिल होंगे। और फोर्स से आएंगे। आतिफ तो जेल में। आतिफ जब तक जिंदा है हमारा काम चलता रहेगा, चाहे वो जेल में हो चाहे वो आजाद हो। हमजा जी भाई, बंदूकें, रॉकेट लॉन्चर सब मंगवाओ। आला दर्जे के मयारी हथियार इकट्ठा करो। इतना खून बहाओ कि आंसुओं का दरिया भी उसके निशान न मिटा सके। बहुत शायराना है दाऊद भाई। आप आराम कीजिए, इजाजत लेते हैं। और यहाँ पे इनका इनको वो टच करवाना है ना। हाँ, इनका परमानेंटली आराम हो जाएगा अभी। चलो जी, अब से वो हाँ, सब हाथ मिला रहे हैं। अब से आपको खांसी नहीं आएगी। हाँ, गुड बाय। अरे कितना बोल्ड मूव है नहीं, वहीं पे ये करना। अरे यार नर्स! आ गई। अरे बुलाया किसी ने? यार, अभी खत्म हो जाते वो। अब कर लो यार, अब कर लो। कर लो, वही तो। बहुत ज्यादा लकी आदमी है। पैर पे कर देते हैं, पैर। अच्छा पैर तो ऐसे पता थोड़ी चल जाता वो हाँ। यार इंडिया से पैर छू लेता था। शिट यार। अगले हफ्ते हमारे मुरीद के वाले मदरसा में असले की डिलीवरी देने आ जाना। तुझे हमारे मुजाहिदों की ट्रेनिंग भी दिखा देते हैं। डस्टबिन में फेंकना चाहिए था यार, किसी को लग जाए। रिजवान,
हमजा, अगले टारगेट की तैयारी करो। चलो वक्त बहुत कम है। ठीक है। पर ये साथ हो गया, भी दोनों साथ में रहते हैं, ये अच्छा हो गया। चीयर्स टू ऑल द अननोन मैन जिन्होंने इस तरीके से पाकिस्तान में रह के वहाँ के जो हमारे सारे ऐसे लोग थे जो टेररिस्ट थे उन लोगों को मारा, और वो बहुत सही है क्योंकि ये ऐसे अननोन मैन की न्यूज़ तो हमने बहुत जगह देखी है, पर हाँ ऐसे कोई धुरंधर है वो एक बहुत बड़ा फिक्शनल है, और वो एक चीज़ है जो मतलब जो आप इमेजिनेशन में ही खुश हो सकते हो, बट रियल में ऐसा कोई नहीं था। बट ये कि जो वो अननोन मैन थे वो सब तो एक्चुअली रियल में थे, और हमने देखा भी उनकी न्यूज़ की वो किस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे करके जो भी इंडिया के खिलाफ थे उन लोगों को ख़त्म किया है। सच में यार, हमजा बहुत करीब थे यार दाऊद को मारने के, मतलब वो जो नर्स वो आ गई ना यार बीच में, वरना आज तो दाऊद का भी काम तमाम होना था। और इसके साथ साथ कितने सारे लोगों को एक साथ निपटा दिया है उन्होंने, बस बोल दिया कि हमने आपको फ्री हैंड दे दिया है, धमाधम लोगों को मार रहे हैं। सच में यार, मतलब क्या मास्टरमाइंड प्लानिंग थी, एक एक करके सबको मारा। और यार दाऊद इब्राहिम का मुझे फिर भी एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब इतना क्लोज थे वो, इतना क्लोज थे। और वो जो आलम की रिंग बताया ना, मेरे को पहले कंफ्यूज था कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं, फिर अब समझ आया कि एक्चुअली उसमें क्या केमिकल था। वही, सो आप लोगों को सीन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा, तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।